ओम शांति। अभी हमको रिकॉर्डिंग के समय कैसे बैठना, कैसे बात करनी, कुछ भी मालूम नहीं था। हमने तो बाबा की जीवन कहानी सुनाने के लिए कहा तो मुझे लगा कि हम कर सकते हैं। दीदी को मैंने सीधा कह दिया कि हाँ दीदी हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग करने बैठ जाते थे तो उस समय ऐसे डर लगता था कैमरा के सामने देखकर कि सब कुछ जो याद किया था वो सब भूल जाते थे। एक बार हो गया, एक बार तो 12 मिनट का मैंने चलो कैसे भी करके 12 मिनट मैंने बोल दिया। लेकिन प्रदीप भाई ने हाथ में कैमरा लेकर वो शूटिंग किया। फिर उनका हाथ दर्द होने लगा और उसमें भी आधा बीच में रुक जाती थी और फिर वापस रिकॉर्डिंग किया, फिर वापस उनको दीदी को भेजा। ऐसे करके करके 5-6 बार हमने रिकॉर्डिंग किया। लेकिन रिकॉर्डिंग के समय हम पूरी बाबा की बातें भूल जाते थे। ऐसे इतना डर। और फिर एक बार तो हमने नहीं मैं कर सकती हूँ ऐसे करके बैठ गई। और जैसे ही बैठ गई वैसे बाहर की आवाज़ें हमको सुनाई देती थी और हमारा मन इधर उधर जाने लगता था ना। इतना मना ये हो गया कि अभी कैसे सुनाएंगे हम। मुझे तो लगा कि मुझे याद तो है लेकिन मैं क्यों नहीं सुना सकती हूँ। हाँ, गाड़ी की आवाज़ आती थी, बाहर की आवाज़ें आती थी, कोई कड़ी की आवाज़ करता था, कोई फ़ोन की आवाज़ आती थी, कोई इधर से पास होता था, उधर से पास हो जाएगा। तो मुझे लगता था कि अरे सब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। और बीच में ही मुझे बोलने की आदत, मैं बोल देती थी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग कैंसिल। ऐसे तरह से कैसे कैसे करके एक बार रिकॉर्डिंग हो गया। ओम शांति। पहले लेसन में हमने देखा कि आत्मशक्ति और विश्व कल्याण कैसे करना है, उसके बारे में बाबा ने शिक्षाएं दी। अभी हम देखते हैं कि अपने अपकारियों के ऊपर भी उपकार कैसे करना है। जैसे कि कहा जाता है, जिन्होंने हमको पहचानने से इनकार कर दिया था, 5-6 वर्ष होने के बाद जो ज्ञान निष्ठ कन्याएं थी, उनको बाबा ने कहा कि आपकी अवस्था परिपक्व हो गई है और अभी आप सेवा के लिए तैयार हो गए हो। आप जिन्होंने आपके ऊपर अपकार किए थे उनके पास जाकर आप उनकी सेवा करो। उनको भी जाकर उनको ज्ञान सुनाओ कि उनको आप कहो कि उन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया था, उन्होंने आपको दुख दर्द दिए थे, तो भी आप उनके पास जाकर उनकी सेवा करो। फिर बाबा ने उसके बाद ईश्वरीय कायदे और नियम बताए। ईश्वरीय कायदे और नियम, पहला नियम जो था कि आप आत्मनिष्ठ होकर उनके पास जाओ तो उनको आपका दैहिक संबंध जरा भी याद न आए। और फिर उनको वे हमारी बेटी है, हमारी बहन है, ये मोह जागृत न हो जाए। फिर दूसरा नियम बाबा ने बताया कि आप उनके पास जाएंगे तो शक्ति रूप धारण कर जाओ कि वो आपको गले न लगा ले। फिर तीसरा कहा कि आप उनके पास जाएंगे तो आप उनके पास फल, दूध, शुद्ध भोजन ही ले सकते हो और कोई पकाया हुआ भोजन नहीं ले सकते। फिर बाबा ने कहा कि आप उनके पास कोई धन नहीं ले सकते हो, आपको जो भी धन मिलेगा उस धन का ही आप प्रयोग कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि आप उनके पास जाएंगे तो जो भी धन और अन्न का परिणाम मन के ऊपर होता है, इसलिए आपको उनके पास कोई भी धन लेना नहीं है। फिर बाबा ने और एक नियम बताया कि आप उनके पास जाकर ऐसा ज्ञान सुनाओ कि उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा और वो अपने जीवन ऊंच बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर बाबा ने उनको कहा कि आप उनको ऐसी तरह से ज्ञान सुनाओ, इतनी लगन से, मगन से कि वो भी आपके पास आने के लिए तैयार हो जाएंगे सत्संग सुनने के लिए। इस तरह से ईश्वरीय कायदे और नियम बाबा ने बता दिए। अभी हम देखते हैं दादी मनोहर इंदिरा जी का अनुभव। दादी मनोहर इंदिरा जी को बाबा ने कहा कि आप भी अपने लौकिक परिवार में जाकर उनकी सेवा करो। जैसे कि उनको कहा कि आप उनके पास जाकर सेवा करनी है, तो दादी ने कहा हाँ जी बाबा। फिर दादी वहाँ से निकले कराची से सिंध हैदराबाद अपने लौकिक परिवार। तो उस समय
यात्रा के दौरान वो मौन में रहकर आत्मचिंतन कर रस स्वादन कर वहाँ पे पहुँच गई। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उनकी भतीजी ने उनको देखा। जैसे ही देखने के बाद भतीजी भाग भाग कर जाकर अपने घर में जाकर कहने लगे कि हमारे घर से जो गई थी वो वापस आ गई है। जैसे कि ये बातें सुनते ही घर वालों को आश्चर्य लगा, अरे ये कैसे वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो 5-6 साल हो गए तो भी कोई ने हमको चिट्ठी भी नहीं लिखी थी, कोई हमको समाचार भी नहीं दिया था, और ऐसे अचानक वापस कैसे आ जाएंगे। उनको तो आश्चर्य लगा और एक जगह पे उनको खुशी भी हो रही थी कि वापस आ गए समझकर। लेकिन उस समय माँ को ये अंदर बात मालूम पड़ गई। जैसे ही दादी जी की माँ भाग भाग कर अंदर के रूम से दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और उस समय दादी भी उनके सामने बाहर खड़े थे। जैसे ही खड़े थे तब माँ की आंखों में से इतने आंसू आने लगे और फिर माँ उनको गले लगाना चाहती थी, लेकिन दादी जी का उस समय वरद हस्त हाथ खड़ा हो गया और दादी जी के मुख से ज्ञान वर्षा होने लगी। दादी जी ने कहा, आपके द्वार पर कौन खड़ी है, पहचानती हो? हम शिव शक्ति, हम शिवमयी, हम शक्तियाँ है, हम प्रभु पुत्री है। हम आपको संदेश लेकर आए हैं कि भगवान आ चुका है। एक कलियुगी पतित पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर माँ को जैसे ही ये बात मालूम पड़ गई तो माँ कही, अरे हम भी वैकुंठ आना चाहते हैं। तभी दादी जी के मुख से और शब्द ज्ञान के निकलने लगे कि ये पतित पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है और मनुष्य जो विकारों के वश दुखी हो गए हैं, अब सुख की दुनिया में चलने के लिए भगवान का संदेश हम लेकर आए। ये सब बातें सुनते ही माँ को ऐसे लगा कि जैसे कि कोई हमारे द्वार पर ज्ञान की गंगा योगिनी शक्ति देवियाँ आ गई। माँ की अवस्था बिल्कुल अलग हो चुकी थी। माँ हमको बिठाने के लिए यहाँ वहाँ जगह ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही माँ को ऐसे लगा कि अरे कौन मेरे दरवाजे पर खड़ी है, कौन मेरे पास आई है, ये सब अवस्था देखकर हम वहाँ ही नीचे बैठ गए। जैसे ही नीचे बैठने के बाद हमारे परिवार वाले हमारे आस-पास आकर बैठ गए और जैसे ही बैठने के बाद दादी जी के मुख से ज्ञान की वर्षा होने लगी। ये सब वर्षा, ज्ञान की वर्षा सुनते सुनते घरवाले भी बहुत खुश हो गए। उनको भी ये ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा। फिर हमारे आस-पास पड़ोस वाले सगे संबंधी भी आने लगे मिलने के लिए और वो भी हमारा जीवन परिवर्तन हुआ देखकर उनको भी बहुत अच्छा लगा। ये सब बातें 7 दिन रोज 1 घंटा सत्संग सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे आने लगे। जैसे ही वहाँ पे उस समय माँ भी ये सब बातें सुनती थी तो माँ को भी लगा, अरे मुझे भी भगवान के पास जाना है, भगवान का दर्शन करना है, मुझे भी आपके यज्ञ में ले चलो। जैसे ही दादी जी की माँ ने दादी जी को कहा तो दादी जी बहुत खुश हो गई। दादी जी को लगा, अरे जो माँ हमारे पहले विरोध थी और आज वही हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गई है तो हमारी सेवा तो सफल हो गई। इस तरह से दादी अपनी माँ को लेकर यज्ञ में आ रहे थे। जैसे ही यज्ञ में आ रहे थे तब माँ ने उनको पूछा कि हमको भगवान से मिलना है, हमको भगवान का दर्शन करना है। तो हमने कहा, दादी ने कहा कि भगवान का दर्शन ऐसा कोई मनुष्य आत्मा कर नहीं सकती है, लेकिन आपने अगर दान पुण्य किया होगा, बहुत सारी भक्ति की होगी, अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको भगवान का साक्षात्कार, भगवान का दर्शन हो जाएगा। इस तरह से माँ को लेकर हम यज्ञ में आ पहुँचे। फिर उसके बाद माता जी को ध्यानी दादी जो थी उनके पास उनको कोर्स करवाया।
जैसे ही कोर्स पहले दिन का किया कि आप एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। फिर माँ को ये ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा। फिर माँ को 2 दिन के बाद पूछा गया कि आपका नाम क्या है? तो माँ ने कहा, मेरा शरीर का नाम लक्ष्मी है। जैसे ही लक्ष्मी सुना तो वैसे ध्यानी दादी ने कहा, अरे आप तो पहले वाली लक्ष्मी हो, अपने स्वरूप को पहचानो। जैसे ही कहा स्वरूप को पहचानो तो माँ तो विधेयी अवस्था हो गई, और माँ को विधेयी अवस्था होने के बाद माँ को साक्षात्कार हुआ कि जैसे कि क्षीर सागर में सोने का महल एक खड़ा है, और उस महल में श्री कृष्ण, श्री राधे, लक्ष्मी नारायण का राज दरबार लगा हुआ है। जैसे कि राज दरबार में उनने देखा कि वहाँ पे सब देवी देवता ही बैठे हैं, तो माँ को लगा कि मैं अंदर जाकर उनसे मिलूं, लेकिन उनके मन ने कहा, नहीं, अरे तू तो पापी है, भिखारी है, कैसे उनके पास जा सकर मिल सकती है। इस तरह से वो अंदर चली नहीं गई। फिर उसके बाद में माँ को ने ये सब बातें ध्यानी जी को कहा, तो ध्यानी जी ने कहा कि आपको बहुत अच्छा साक्षात्कार हुआ है। इस तरह से माँ को ये ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा। माँ कहने लगी, हम तो अभी यहाँ ही रहेंगे, हम बाबा को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि आपको तो वहाँ पे घर में जाकर सेवा करनी है, क्योंकि यही वातावरण, यही सब कुछ बातें आपको वहाँ करनी है, वहाँ पर अन्य आत्माओं की सेवा करनी है। इस तरह से उनको वहाँ पे लेकर चले गए। फिर उसके बाद में दादी हृदय पुष्पा जी का अनुभव। दादी हृदय पुष्पा जी को भी बाबा ने कहा कि आप भी अपने लौकिक परिवार, लौकिक संबंधियों के पास जाकर उनको भी ज्ञान सुनाओ। जैसे ही दादी भी कराची से सिंध हैदराबाद अपने लौकिक संबंधी, लौकिक परिवार में गए, और वहाँ पे उन्होंने ललकार से कर कहा कि हम कौन है, आपको पता है, हम प्रभु पुत्री है, प्रभु का संदेश हम लेकर आए हैं, भगवान स्वयं यहाँ धरती पर आए हैं, भगवान ने हमको विमान भेजा है, हम विमान में उड़ जाएंगे और आप ही नीचे रह जाएंगे। इस तरह से उन्होंने ऐसी बातें कही तो कई लोग जो थे वो ध्यान मग्न होने लगे। कई लोगों को ध्यान अवस्था में जाने के बाद साक्षात्कार होने लगा। इस तरह से वहाँ पे भी सेवाएं शुरू हो गई। ऐसे तरह से दादी हृदय पुष्पा जी का भी अनुभव हमने सुना। अभी हम देखते हैं कि जैसे कि 300-400 कन्याएं, माताएं एक साथ इकट्ठे 5-6 मकानों में रहते थे, तो भी अलग अलग उम्र वाले, अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले, अलग अलग जाति धर्म वाले, अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों वाले, अलग अलग परिस्थितियों से आए हुए, तो भी इकट्ठे, एक बाबा न दूसरा कोई। इस तरह से यज्ञ माता पिता ने हमारी संभाल की, इतनी अच्छी तरह से हमको रखा कि हमको अपने लौकिक माता पिता कोई याद न आते थे। हाँ, यज्ञ में कई परिस्थितियाँ आई, हमारे पास भी कई परिस्थितियाँ आई, लेकिन माता पिता की पालना में हम पलते गए, उनकी शिक्षाओं में हम बड़े हो गए। इस तरह से और भी अनुभव उनको होने लगे। अभी हम अगले लेसन में देखेंगे दिव्य दृष्टि के निराले अनुभव। ओम शांति, ओम शांति। अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे
प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारे प्रतिपल बरस रही हैं। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारे प्रतिपल बरस रही हैं। अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। अव्याप्त है अनूठे न्यारे ये नजारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। हे ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली, अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली। हे ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली, अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली। महाचंद्र को चैतन्य तारावली निहारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। अपनी अनंत किरणें पाहे साफ सारे, अपनी अनंत किरणें पाहे साफ
सारी